राजधानी दिल्ली एक बार फिर अध्यात्म और आस्था के रंग में रंगने जा रही है। रोहिणी स्थित जापानी पार्क में श्रीमद् भागवत कथा एवं महादिव्य दरबार का आयोजन 25 जुलाई से 31 तक और आपको कष्टों निवारण करते हैं पर्चे के माध्यम से। की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इनकी तैयारियों को लेकर काफी रफ्तार देखी जा रही है। इस दिव्य आयोजन की जानकारी आयोजक प्रवीण अग्रवाल जी ने दी है। बताया कि कथा के लिए एक विशाल एवं भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देगी। पंडाल में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया। बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य और सुरक्षा तक की सभी तैयारियां चाक चौबंद है। कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने। आइए जानते हैं क्या कहा। नमस्कार, हमारे साथ अभी उपस्थित है बलराम गुप्ता जी, कन्यादान ट्रस्ट के अध्यक्ष। हम इनसे जानेंगे कि जो ये रोहिणी जैपनीज पार्क के बीच में एक महादिव्य दरबार का आयोजन होने जा रहा है, इसके बीच में जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि लाखों की तादाद के बीच में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, किस प्रकार का ये प्रोग्राम रहेगा और जो भी व्यक्ति यहाँ पर, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएगा, उसको कैसा यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि दिव्य दरबार का आयोजन हो रहा है यहाँ पर, सर क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये बहुत विशाल आयोजन है और इन महाराज जी की इतनी विशाल कथा और इतना बड़ा आयोजन पहली बार हम दिल्ली में करवाने जा रहे हैं और मुझे लगता है इसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे। और इसके बाद हम दूसरा कार्यक्रम भी विचार कर रहे हैं इधर द्वारका में, रामदेव ग्राउंड में करवाने का। इन्हीं महाराज जी का श्रद्धेय ऋषिकेश शास्त्री जी है, ये भी पर्चा निकालते हैं, जैसे बागेश्वर बाबा जी पर्चा निकालते हैं। जो भी आपके मन में होता है पहले लिख के रख लेते हैं और आपके कष्टों का निवारण करते हैं पर्चे के माध्यम से। और ये महादिव्य दरबार जो है 25 से 31 तारीख तक, इसका जो शुरुआत में हमने कलश यात्रा रखी है, इसमें मेरे ख्याल से कम से कम 20-25 हजार महिलाएं रहने वाली हैं, जो कि यही काली मंदिर से प्रारंभ होकर और इसी कार्यक्रम स्थल तक चलेगी। बलराम जी, जो आपकी संस्था है जो कि कन्यादान का काम करती है, उसका क्या नारा है और क्या उद्देश्य है? जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ कन्यादान ट्रस्ट का और हमारा नारा है लाडली तुम्हारी विवाह खर्च हमारा। यानी किसी भी समाज की, किसी भी जात की कन्या हो, वो वर वधू ढूंढ लें वो लोग और विवाह हम करके देंगे। और बहुत मजे की बात है कि हम इसमें भी कलेक्शन नहीं करते। हम 5-10 लोग हैं, 12 लोग, जो मिलके ही किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया कन्या के लिए, किसी ने भोजन दे दिया, किसी टेंट दे दिया, किसी टीवी दे दिया, किसी फ्रिज दे दिया, किसी बेड दे दिया। हम लोग आपस में 10-20 लोग मिलके कन्याओं का विवाह संपन्न करते, चाहे एक ही कन्या हो चाहे 20 कन्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा शालीमार और मंदिर है, प्राचीन श्री पीपल वाला हनुमान एवं साई मंदिर है शालीमार बाग में, वहीं से हम विवाह करते हैं। सर, जैसे कि आप देखते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो, जैसे कि अगर हम कहें तो उसमें संस्कार उससे पीछे हट रही है। जैसे कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो 40-45 प्लस लोग होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और उससे जो हमारे जो युवा पीढ़ी है उसका जो ना मतलब झुकाव इस तरह से घटता जा रहा है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मेरा मानना यह है कि अब समय बदल रहा है। अब लोग माता पिता के प्रति भी काफी जिम्मेवार हो रहे हैं, नए बच्चे जो हैं। और इस कथा में भी आप देखेंगे युवा पीढ़ी बहुत आएगी कि हमारे महाराज जी खुद युवा है, कुल 24 वर्ष के हैं, और जब वो 12 वर्ष के थे जब से वो दिव्य दरबार लगा रहे हैं, पर्चा निकाल रहे हैं, तो इसमें युवा पीढ़ी काफी जुड़ेगी। और जब से मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से युवा पीढ़ी भी धर्म की तरफ, सनातन की तरफ जुड़ रही है। ये कल जब से मोदी सरकार की तरफ जुड़ रही है, युवाओं का काफी इंटरेस्ट है अब दोबारा से। ये बड़ा एक यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है और खास करके से महिला शक्ति की तरफ देखा जा रहा है कि वो कलश यात्रा लेकर आएंगी। आपको क्या लगता है कि ये जो आयोजन है इससे कितना लाभ होगा जनता? देखिए, धर्म जहाँ रहता है वहाँ लाभ ही लाभ होता है। और जो आयोजन हमारे बलराम भाई साहब और मुरली भाई साहब ने आयोजित किया है यहाँ पे, ये रोहिणी क्षेत्र में हो रहा है, तो रोहिणी का भाग्य उदय मुझे लगता है कि होगा और होना ही चाहिए। और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत भव्य कार्यक्रम है, तो मैं शुभकामना भी देती हूँ और भगवान का आशीर्वाद पूरा होगा और अच्छे से ये कार्यक्रम सफल होगा, यही शुभकामना मैं देती हूँ। और सारे जनता का यहाँ पे मतलब कि उद्धार होगा और गुरु जी से मिलकर सबका कार्य संपन्न। देखा जा रहा है कि आप एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसको मतलब आप लोगों के सहयोग से सब कुछ है। जैसे कि यहाँ पर लाखों की तादाद के बीच में लोग आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था, उसका क्या व्यवस्था है की गई? इसके लिए सभी पुलिस प्रशासन और बाकी सभी जगह जो भी इनके गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उनके लिए सबको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है।
और सभी जगह सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं और कुछ सिक्योरिटी की अरेंजमेंट हमारी कमेटी ने भी की हुई है, जिसके अंदर बाउंसर्स एंड काफ़ी हमारे बाउंसर के अलावा और जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह प्राइवेट्स वो भी रहेंगे और प्रशासन की तरफ से भी सारा सपोर्ट मिल रहा है और जो संख्या के हिसाब से अरेंजमेंट रखा गया है और जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तो उसके लिए और भी हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे प्रशासन को। तो सारी व्यवस्थाएं रखी हुई है यहाँ पे। पहले भी इन प्रांगणों में जैसे पहले बागेश्वर धाम की कथा हम लोगों ने करवाई थी तो तब भी सारी व्यवस्थाएं सही थी, अभी भी सारी व्यवस्थाएं होंगी। कथा भी 25 से लेकर 31 तक से लेगी और 2 बजे से लेकर 2 इच्छा तक शाम को रहेगी और कथा के उपरांत भंडारे की व्यवस्था की गई है सभी भक्तों के लिए। और सभी ऋषिराज महाराज जी भी बागेश्वर धाम की तरह ही पर्चा बनाते हैं और भगवान बालाजी की और बजरंग बली की अच्छी कृपा है। पीछे हमने दिव्य दरबार लगाया था तो उसमें भी काफी लोगों को बड़ी लाभ हुआ है, तो उसी को लेते हुए हमने जैसे पहले बागेश्वर धाम की कथा में संख्या बढ़ जाती है तो ऋषि महाराज की भी एक कथा हमने स्टार्ट की है और हमें भी बड़ी उम्मीद है कि जैसे बागेश्वर धाम प्रचलित हुए हैं देश विदेश में सभी जगह, इनका भी टंका सभी जगह बचेगा और सनातन प्रेमियों के लिए ये एक बड़ी शक्ति उभर के आएगी। मंजीत होगा मेरा नाम। मंजीत जी, जैसे कि आपको मालूम चला होगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, महादिव्य दरबार लगेगा, भागवत की कथा होगी यहाँ पर। जो ये प्रोग्राम है इसकी शुरुआत जो है कलश यात्रा से होगी, जिसके बीच में की उम्मीद लगाई जा रही है कि काफी संख्या के बीच में नारी शक्ति आएगी। तो आपको क्या लगता है कलश यात्रा में कितनी यहाँ पर जो है महिलाएं आएंगी? बहुत ज्यादा महिलाएं हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ही होंगी। हाँ, सब मजोस है इस चीज का। आगे वही जब से ये पर्चे छपे हैं देखे हैं लोगों ने तो सब मजोस है, सब महिलाएं आएंगी। आपको लगता है कि जैसे कि यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि 11 से 15 हजार के बीच में महिलाएं आएंगी, इतनी महिलाएं आ जाएंगी? 10 से 11 तो होंगे, 10 से 11 हो जाएंगे आराम से। तो नॉर्मल हम भी वहाँ जैन मंदिर में कलश उठवाते हैं तभी हो जाती है कई हजार महिलाएं, तो यहाँ तो और भी पूरे उसका है तो आराम से। जैसे कि आपको ये लगता है कि आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा महिलाएं हो जाएंगी और जैसे कि अगर महिलाओं की संख्या ज्यादा हो जाती है 15 से 20 हजार के करीब हो जाती है तो कुछ जैसे कि ये मंदिर है जहाँ से कि यहाँ पे यात्रा शुरू होगी सेक्टर 11 से, तो यहाँ पे जो ये रोड के ऊपर से आएंगे तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कैसे की जाएगी, कैसा रहेगा? हमारा सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। एक मतलब एक साइड का ट्रैफिक उस टाइम पे रोक दिया जाता है। हमारे जो मेंबर्स होते हैं बहुत डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छे से कलश यात्रा संपन्न करते हैं। तो आपको लगता है कि जैसे ये कि रोड है, चलता रोड है, इसके बीच में ट्रैफिक भी नहीं रुकेगा और सारे सुरक्षित भी रहेंगे, कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी? बिल्कुल नहीं घटेगी, सब बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा। हाँ, मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हैं और क्या नाम बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी। और जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी जो जैसे कि बड़गेश्वर महाराज जी निकालते हैं, पर्ची निकालते हैं, ये भी पर्ची निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़े पंडाल की व्यवस्था की जा रही है जिसमें लगभग 10 से 15 हजार लोग होंगे, तो जिसका नाम लिया जाएगा पर्ची बुलाई जाएगी, क्या उसको वहाँ पर पहुँचने का मौका मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, सबको मिलेगा। जो उनकी पीछे से आवाज लगेगी वही जाएगा, आगे दूसरा बंदा तो नहीं जा सकता। उसी हिसाब से चले, किसी को भी बुलाया जा सकता है उसमें। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो कथा हो रही है, अगर हम देखें कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ना उसका आकर्षण कम रहता है जी। जैसे कि जिसमें हम कथा या किसी प्रोग्राम में चले जाए तो 40-45 से ऊपर के लोग होते हैं, ज्यादा देखने में मिलता है, और छोटे जो यंग जो 18, 20, 22, 25 साल के बच्चे वो कम आते हैं। तो आप क्या युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहेंगे और क्या कारण है कि लोग क्यों युवा पीढ़ी जो है ऐसे धार्मिक कार्यों की तरफ आकर्षित नहीं होते? ऐसा है सर, ऐसा होता है कि जैसे कि माँ का सबसे बड़ा रोल होता है इसमें। हमने देखा दूसरे समुदाय के लोग जो होते हैं छोटे से बचपन में ही बच्चे को कुरान या कुछ भी संभाल देते हैं। हमारी माएँ थोड़ा सा इस बात में लापरवाह है। तो मैं तो पहले अपने ही आपको संदेश देना चाहूंगी कि हमें खुद कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को प्रेरित करें कि वो कथाओं में जाए। ठीक है ना, पहली तो हमारी ही गलती है, हम अपने आप को। दूसरा, हम सभी बहनें मिलकर, नारी शक्ति में बहुत पावर होती है, सभी बहनें मिलकर युवा पीढ़ी को
अग्रसर करेंगे कि वो कथाओं में आए और अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्ति करें। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि जो कारण ही है कि अगर माँ बाप चाहे तो बच्चों का संस्कार ऐसे दे, जैसे कि और धर्म है हम देखते हैं कि जैसे मुस्लिम है उसमें छोटे से बच्चे को कुरान या उनको मस्जिद ले जाया जाता है, सिखों के बीच में गुरुद्वारे में ले जाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रथा बहुत कम है। हमारे बच्चे जो मंदिरों में नहीं जाते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि बच्चे मंदिर की तरफ जाए? मैं सिख परिवार से हूँ। हमारे परिवार में क्या सिखाया गया है, बचपन से बच्चों को गुरबाणी, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए गए हैं, जैसे अपने गुरुद्वारों में सेवा करनी, जोड़े की सेवा करनी, तो ऐसे संस्कार माँ बाप ही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे भी घर में सब, हमारी बहुएं भी हैं, बच्चे हैं, पोता पोती हैं, सब पूजा पाठ में और भगवान के उसमें सब ध्यान रखते हैं। और मेरे बेटे तो बहुत ही कुछ मंदिर में बहुत सेवा पानी करते हैं, हर चीज का वो करते हैं, मंदिरों को सजाता है, सब कुछ करता है। तो हमारे परिवार में तो सब अच्छे। आप क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, क्या संदेश? यही कहना चाहेंगे, हम श्याम दरबार से जुड़े हैं और कि बस ज्यादा से ज्यादा इसमें आए और सब साथ। हाँ जी मीनाक्षी जी, आप बहुत सोशल वर्कर भी हैं, हर जगह जाती हैं, हम देखते हैं कि हर सोशल काम के बीच में आप हमेशा आगे रहती हैं, ठीक है, और धार्मिक कार्यों के बीच में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। जैसे कि ये एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे उत्सव होने जा रहा है, जिसके बीच में की उम्मीद की जा रही है कि लाखों की तादाद के बीच में लोग आएंगे, जी ठीक है, क्या संदेश देना चाहती है अपनी युवा पीढ़ी को? जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए हम ये कहेंगे कि जब हम पहल अपने आप से करेंगे, अपने ही घर से करेंगे, तो मुझे लगता है सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा जरूर लेंगे। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि ये भी पार्ट ऑफ लाइफ, थोड़ा समय बच्चों को इस चीज के लिए भी निकालना चाहिए। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे जो हम पहले पढ़ते थे, जैसे मैं डीएवी स्कूल से पास आउट हूँ, तो वहाँ पे एक धर्म शिक्षा किताब होती थी जिसके धर्म के बारे में बताया जाता था, या सवेरे प्रेयर होती थी जिसके बीच में जो है कि भगवान के नाम की एक प्रेयर की जाती थी, बच्चों को एक उससे संस्कार मिलते थे। लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है, नए स्कूलों का जो पैटर्न आ रहा है शिक्षा का, उसमें प्रेयर ही बंद कर दी है, ना ही तो इस प्रकार की किताब होती है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ ऐसा हफ्ते में एक पीरियड ऐसा हो जिसके बीच में हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताया जाए? जरूर होना चाहिए जी। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ। हमने रामायण भी पढ़ी है, हमने संस्कृत भी पढ़ी है, हमने महाभारत भी पढ़ी है। आजकल के बच्चों को जब हम इन चीजों के लिए पूछते हैं तो उनको नहीं पता। मैं खुद अपने बच्चों को इस चीज के लिए बोलती हूँ कि स्टडी के साथ साथ इस ज्ञान का भी होना बहुत जरूरी है। आज की जो युवा पीढ़ी है या जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारा खुद का एक ये बनता है कि हम अपने बच्चों को उस चीज से हटा के इस चीज में जरूर डालें। थोड़ा समय हम बच्चों को जरूर बोलें कि आप इस चीज में दो। तो अभी जैसे कि हमें यहाँ पे हमने सबके विचार जाने, सबने हमें बताया कि स्कूलों के बीच में जो हमारा धर्म है उसको लेकर शिक्षा जरूर देनी चाहिए। अगर स्कूलों के बीच में बताया जाएगा, आज जो संस्कृत भाषा है, हमारे जितने ग्रंथ हैं सारे संस्कृत के बीच में है, लेकिन संस्कृत भाषा जो है लुप्त होती जा रही है। जब तक संस्कृत भाषा का उत्थान नहीं होगा, हमारे घर में पंडित हवन करने के लिए आता है या कोई भी फंक्शन होता है तो उसके बीच में वो मंत्र क्या बोलता है, क्या उसका अर्थ है, क्या वो हमारे लिए अच्छा है मंत्र या अच्छा नहीं है, हमें इसका पता नहीं चलता, क्योंकि हमें संस्कृत भाषा नहीं आती है। हम सिर्फ पंडित जी के मुंह की तरफ देखते रहते हैं। तो जैसे कि अभी हमें बताया सबने कि सरकार को चाहिए कि संस्कृत भाषा भी कंपलसरी की जाए, ताकि जो हमारे ग्रंथ हैं बच्चे उनको समझ सके, तभी हमारे धर्म का उत्थान होगा और हमारी युवा पीढ़ी इस ओर आकर्षित होगी। हमने सहयोगी कैमरामैन विनोद चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।